यस, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है, क्या कहें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने इसलिए बुलाया है कि कल आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन के मतदान पड़ने जा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान का टाइम है। तमाम आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उनसे मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो ये अपने घरों से निकलकर मतदान ज़रूर करें। मतदान मशीन को करें। मशीन निशानी है हमारे पैनल फैज़ान की। फैज़ान पैनल एक ऐसा पैनल है जिसने पिछले 5 सालों में अपने आप को साबित किया है कि वो उसने क्या 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 काम किए हैं। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कहीं दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। मैं आज अपने पैनल के लोगों का इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारे पास मोहम्मद सहादुद्दीन साहब है जो MA अरबिक है और एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो इनका हमें एजुकेशन फील्ड में बड़ा ताउन रहेगा और बड़ा सहयोग मिलेगा। हमारे पास में अयूब हाजी खान साहब है जो पिछले 40 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं एज ए सेक्रेटरी। इन्होंने कानून के दायरे में रहकर अपनी बहुत सी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया है, सही किया है। ये हर साल हमारी सोसाइटी का ऑडिट होता है, इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हुए हैं, चेक के थ्रू हुए हैं। कोई इसमें किसी तरह का कोई भी इसमें कोई वो नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं हुई है। मसूद साहब है जो माइनॉरिटी सेल से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसी तरह से रिजवाना मैडम है जो MA है, PhD भी की है, जो हमारे शमीम साहब की मिसेज है। और शमीम साहब खुद बहुत एक एक्टिव और लास्ट 3-4 सालों से वो जो है चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास में एडवोकेट निसार साहब है, उनकी वाइफ उरूसा मैडम जो है वो कैंडिडेट है। एडवोकेट निसार साहब जो शहर के बड़े मारूफ शख्सियत है और अच्छे टॉप 5 जो एडवोकेट्स है उनमें उनका शुमार होता है। इन्होंने हमारे इस सोसाइटी के लिए जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बीबी का मकबरा, जिसकी हमारी जो ज़मीन थी उस पर अपना हक जताया था 84 एकड़ करके, उसके ताल्लुक़ से उस केस में इन्होंने हमारी तरफ से पैरवी की और उस केस को जीता। अब वो हालांकि अलग बात है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास में नजीब खान साहब है जो कंप्यूटर इंजीनियर है और अभी इस वक्त काफ़ी एक्टिव भी है। उसके बाद हमारे पास है मोहम्मद रफ़ीक साहब जो एक बिजनेसमैन है। इनकी खुसूसियत ये रही है, इन्होंने कोविड में जब परेशानी और बड़ी मुश्किल का टाइम था, बहुत ख़तरनाक समय गुजर रहा था, लोगों के पास में अनाज खाने पीने की किल्लत हो रही थी, उस वक्त उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आकर लोगों की मदद की। उनका जो है ये एहसान हम नहीं भूल सकते हैं। काजी अखिल साहब है जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन से रिटायर्ड इंजीनियर है। वो काफ़ी होशियार और होनहार इंजीनियर रहे हैं IT के सेक्टर से, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं हमारी कॉलोनी की तरक्की के लिए। काजी यावर साहब है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अनीसा सुल्ताना डॉक्टर रऊफ़ की वाइफ जो हमारी कैंडिडेट है, वो डॉक्टर रऊफ़ जो है हमेशा ही इस कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप लगा के लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। इसाक साहब जो है एक्स आर्मी मैन है और हमेशा वो भी एक्टिव रहते हैं। अकबर साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, इन्होंने अपने सर्विसेज देने का हमसे वादा किया है और हमें हमारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक जिक्र करता चलूँ कि हमारे नजीब खान साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा काम किया है। DB हॉस्पिटल से जो सलमान हिल्स रोड आ रहा है और जो सलमान हिल के पास का रोड जो ख़राब हो चुका था,
काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था हमारी कॉलोनी के लोगों को। ना सिर्फ इस कॉलोनी के बल्कि यहाँ से अटैच जितनी दिलरस, हिलाल, जलाल, बिस्मिल्ला वगैरह जितनी कॉलोनीज़ है, वहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही थी उसके लिए इन्होंने बड़ा अहम काम किया है अपने खर्च से, बल्कि वहाँ पर रोड का बनाने का काम किया, रात दिन एक किया है। लोगों ने उनके सपोर्ट में गए हैं। ये हमारे फैज़ान पैनल, इनकी भी निशानी मशीन है, मशीन निशानी के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि ऐसे कैंडिडेट्स को आप जिता कर दीजिए। इन्होंने इसमें किसी तरह की कोई ये नहीं की कि मैं ये काम किसी सियासत के लिए कर रहा हूँ। सियासत के लिए तो इन्हें 5 साल बचे हुए हैं, सियासत करते रहेंगे। लम्हा लम्हा सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाए, कोई मंजिल नहीं ना सही रह गुजर रखते हैं। मार ही डाले बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। मैं इसके बाद जनाब शमीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात, अपने मैनिफेस्टो को रखे। और शमीम साहब से दरख्वास्त, एक गुजारिश, एक अपील है आपसे कि हमारे पैनल में 12 लोग खड़े हैं, फैज़ान पैनल जिसकी निशानी मशीन है। आप सिर्फ 12 ही वोट दे सकते हैं। 12 वोट दीजिए, मशीन पे मोहर लगाइए, मशीन को कामयाब बनाइए। इंशाअल्लाह हम आपकी तरक्की और आपके जितने हमने मैनिफेस्टो में वादे हैं हम ज़रूर पूरा करेंगे। हमने जो काम किए उसमें एक काम ये भी था, जो कचरा डिपो यहाँ पर ला लिया गया था हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल के सामने के ग्राउंड में, ये पैनल के लोगों ने उसमें बड़ी मेहनत और मशक्क़त और बड़ी तकलीफ़ से उस काम को, यहाँ से जो कचरा डिपो को हटाने का काम किया था। मैं एक काम और बताता चलूँ, इस वक्त सीसीटीवी कैमरे हमारे पास में लगाने का प्रोग्राम है। हम जीतने के बाद हमारा पहला काम इंशाअल्लाह ये रहेगा कि हम अपनी कॉलोनी को सिक्योरिटी दें। चोर उचक्के और जिस तरह के शरारती तत्व यहाँ पर घूमते हैं रातों में, दिन में, कुछ ट्रैफिक का बेतहाशा भगाते हैं गाड़ियाँ, उनको रोकथाम के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपका ताउन आपको पूरे करके देंगे, ये हमारा वादा है। मैं शमीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि शमीम साहब आपको अपना मैनिफेस्टो बताएं और अपने काम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये पिछले 5 सालों में हमने जो काम किया है उसमें से 2-3 काम हमारे अनवर चिश्ती ने बता दिया है। जो कुछ बचे हैं मैं 1-2 काम मैं बताता हूँ। उसमें से सबसे बड़ा काम जो हमारे इसरार साहब अंजाम दे रहे हैं पानी की टाइमिंग्स का, 15 से 20 साल से वो पानी की टाइमिंग्स पूरी सोसाइटी को ही नहीं, आजू बाजू के महल्ले के भी वो पानी टाइमिंग्स डालते हैं। उसके साथ साथ हमारे जाहिद साहब भी पानी टाइमिंग्स का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक मंदिर का मसला हमने हल किया है। तीसरा, डेपो का इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब पीआर कार्ड की फाइल हमने दाखिल की है और पीआर कार्ड की फाइल अभी पेंडिंग है। अगर आप लोग मदद करें और चाहते हैं तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसके आगे हमारे पास ग्रीन मकबरे का भी प्रॉब्लम हमने हेल्प किया है, मगर आगे भी इसको कार्रवाई चालू रखना है और हमें केस लड़ना है। उसके बाद ग्रीन जोन का बहुत बड़ा मसला है। इसमें 100 प्लॉट्स, कम से कम 100 प्लॉट्स इसके अफेक्ट हो रहे हैं। वो प्लॉट्स की हमने मीटिंग कॉल की थी, 2-3 बार मीटिंग हुए और उसको हमने एक ऑब्जेक्शन जमा किया सिटी सर्वे डेवलपमेंट ऑफिस में। उसको हमने रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्शन दाखिल किए। वहाँ मतलब वहाँ केस हमारा नहीं, हम जीत नहीं सके, मगर मंत्रालय में हमने फिर ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। उसके बाद पूना डायरेक्टर ऑफिस में ऑब्जेक्शन दाखिल किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम उसके लिए फाइट करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्शन बूथ, जो एक इलेक्शन बूथ आसिफ कॉलोनी में था, उसको यहाँ पे नाना ने यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कराया है। अब आरिफ कॉलोनी के लोगों को आसिफ कॉलोनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बाकी मैं समझता हूँ आगे नाना बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपसे जो तो ये अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि हमारा फैज़ान पैनल है और जिसमें हमारे 13 मेंबर हम खड़े थे, जिसमें से हमारे चिश्ती साहब अनवरुद्दीन चिश्ती ये अनप चुनकर आ चुके हैं। अब इस लिहाज से हमारे पास 12 मेंबर बचे हैं,
जिनकी निशानी मशीन है, तो मेरी आपसे अपील ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर जहाँ पर भी मशीन नज़र आए तो वहाँ पर आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और हमको खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह ताला हम जो है तो आपके पूरे जो तो उम्मीदों को पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह उतरने को अल्लाह तबारक ताला की अगर हम पे जो तो मेहरबानी रही तो इंशाअल्लाह ताला पूरे काम हम तकमील तक पहुँचाएंगे। एक सवाल नाना मेरा यह है आपसे जी। कि आपकी जो कमेटी है जो जी। जीत के आती है, जब प्लॉट ट्रांसफर का मसला रहता है जी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से उसमें छूट दी जाती है, तो जी। इसमें क्यों नहीं दी जाती? जो दूसरे किस- सोसाइटियों को रजिस्ट्री करने में छूट दी जाती है 2%, 5%, जी जी तो अपने इसमें क्यों नहीं दी जाती? पहले अपने उसमें भी थी ये छूट, एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। पहले जो तो 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, तो कुछ ज़माने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो तो गवर्नमेंट का एक जीआर आया जिसके तहत वो सब्सिडी जो मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब लिहाजा जो रेगुलेटर है वो हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटी लगती है, हमारी तरफ से नहीं है। ये दूसरे जो गवर्नमेंट सोसाइटीज है और ऐसे सोसाइटीज है उनको तो मिल रही है, नहीं मिल रही अलॉटमेंट लेटर पर। हाँ नहीं, अभी नहीं, सब बंद हो गई। टोटल गवर्नमेंट के जीआर के बाद कुछ बाकी नहीं ना सर कि हमको मिलेंगे उनको नहीं मिलेंगे। तो ये चालू हो इसके लिए कुछ कोशिश किए हैं हमने इसके अंदर। जो तो इस वक्त के जो मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, हमने उन तक ये अपनी बात पहुंचाई थी और उन्होंने बोले कि इसके ऊपर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। लेकिन बाद में हम इसके और जो है तो फॉलो अप लेंगे और आगे करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, हमारे ये पैनल फैज़ान पैनल इलेक्शन लड़ रहा है आरिफ हाउसिंग सोसाइटी का। तो हमारे सब आरिफ कॉलोनी के मेंबरों से अपील है कि फैज़ान पैनल को सिलाई मशीन जो निशानी है उसको चुन के लाइए। एक कैंडिडेट को, एक वोटर को 12 वोट डालने का अधिकार है, उन्हें पूरे 12 वोट का इस्तेमाल करना है। तो सिलाई मशीन पे अपना और लगा के ये पैनल को चुना के लाना है और जो जो वादे हमारे पैनल ने किए हैं वो इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आरिफ कॉलोनी के जो बच्चे हैं मेरिट लिस्ट में आएंगे इंशाल्लाह, उनके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि उनकी हिम्मत अफजाई के लिए इनाम और इकराम के वास्ते एक प्रोग्राम लेंगे और बाहर से भी स्पॉन्सर लाएंगे, उनको अच्छा प्रोग्राम करके उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। ये हमारा वादा है इंशाल्लाह और ये चीज़ का हमारा पैनल का भी मैनिफेस्टो है कि ये काम हम जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजीब खान है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं ये फैज़ान इलेक्शंस है अभी, जहां अपने कॉलोनी के हमारी जो निशानी है वो सिलाई मशीन है। जैसे ये सियासत तो नहीं है जहाँ पे इस तरह की होनी चाहिए, जहाँ पे हो रही है मैं अपने महल्ले में। हम ये जो पैनल है फैज़ान पैनल जो है, ये जैसा नाना और शमीम साहब जो हमारे पुराने कमेटी के लोग हैं, मेरा इस पैनल में आने का ये रीज़न ये है, रफ़ीक भाई है और बाकी के काफ़ी इंजीनियर्स लोग भी हैं जो इस पैनल को ज्वाइन किए हैं। हम लोग का इनसे डिस्कशन हुआ कि भाई हम लोग क्यों आए। हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग इनसे डिस्कस किए, जो महल्ले में होना चाहिए या कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि जैसा महल्ला जिस तरीके के होना चाहिए। अगर आप देखते होंगे कि काफ़ी पूना, बॉम्बे में या कहीं और भी काफ़ी अच्छे सोसाइटीज़ होते हैं जो हर चीज़ अपना अपना काम अपनी सोसाइटी वाले खुद करते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग के ताउन से हम लोग यहाँ पे एक सीसीटीवी का पूरा निज़ाम करेंगे पूरी कॉलोनी में, और ट्रैकिंग जॉगिंग रैक अपन बनाएंगे, जहाँ पे ट्रैक बनाएंगे, जहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशली डेडिकेट करेंगे वो। और ब्रेकर्स है, स्पीड ब्रेकर्स, काफ़ी लोग गाड़ियाँ जो चलाते हैं वो काफ़ी स्पीड चलाते हैं, जो काफ़ी लोगों को तकलीफ भी होती है। और बाकी दूसरी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे फैज़ान मस्जिद जो औरंगाबाद की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, इस चीज़ का भी बहुत सारा काम रहता है। जैसा अभी सोलार पैनल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, और जो इंशाअल्लाह ताला हमारे फैज़ान पैनल वैसे भी पहले से ही हमारे लोग काम करते थे और इंशाअल्लाह ताला अभी फिर से और ज़्यादा से होके काम करेंगे। और बाकी के 2-3 जो मसले हैं, मैं इस चीज़ के जैसा मैं इसका ऑफिस होना चाहिए अपनी सोसाइटी का। इंशाअल्लाह ताला हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम सब में पहले हमारा ऑफिस स्टार्ट करेंगे। पहले भी ऑफिस की हमने कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिस का ऑब्जेक्शन करने की वजह से ऑफिस नहीं ओपन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अभी इमीडिएटली ये स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस। और बाकी के आपके जो भी काम हैं तो आपको ऑफिस पे आके काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग और एक दूसरे 2-3 चीज़ें जो खैर के काम हो सकेंगे,
इस मोहल्ले में, जैसे आप हम लोग आप समझेंगे नहीं कि भाई हम लोग सिर्फ 265 लोग हैं पूरे टोटल इस कॉलोनी में, 12 लोग तो 13 लोग तो लोग इंशाल्लाह चुन के आ जाएंगे, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि 265 के 265 पूरे डायरेक्टर्स हैं। जब भी कोई भी अगर कुछ ऐसा मुद्दा आता है जिसमें अपन कोई पॉइंट पे या किसी चीज पे हमको डिस्कस करना है, तो हम सब आप लोगों की राय लेंगे, इसके बाद फिर इस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप लोग सभी जितने भी वोटर्स हैं वो सभी पैनल में ही रहेंगे और उनके राय मशवरे के साथ ही हम आगे काम करेंगे जो कॉलोनी के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ी चीज है जो आरिफ कॉलोनी को जो दूसरी चीज एक और एक मुद्दा है जो आरिफ कॉलोनी में काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो लास्ट काफी सालों से चालू है, जो हमारे टीबी हॉस्पिटल से ऊपर आने वाली जो आरिफ सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी की जो रोड है, कुछ कोर्ट मैटर्स की वजह से वो पेंडिंग है काफी दिनों से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लास्ट एक 15 डेज से कोशिश करके एक साइड से तो दिलरस वाली रोड बना दी है। हमने ये कमिश्नर ऑफिस ऑफ औरंगाबाद को ये भी दिया है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी वो भी जो रोड है उसका भी काम हो जाएगा। आप लोग की जो तकलीफ है, काफ़ी लोग वहाँ पे गिरे हैं, तो ये तो हम लोग सब खैर का काम नॉट ओनली फॉर इलेक्शन हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। आरिफ कॉलोनी में देखा जाए कि बहुत सी जगह ओपन स्पेस भी है, तो उस पे क्या ग्राउंड वगैरह का प्लान है? देखिए जैसा आरिफ कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ रिजर्व की हुई है, इंशाल्लाह ताला हम उसी चीज़ को ही फॉलो करेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो चीज़ हमने आरिफ कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के हटके होगी। जो भी होगी हाउसिंग सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिस टाइम पे उस टाइम पे जब सोसाइटी फॉर्म हुई थी उस टाइम के लिए जो पर्पस के लिए रखा गया है उसी पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। जैसे भाई हम लोग को बहुत सारे दो एक एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा है और एक स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए जो पीछे है, इंशाल्लाह ताला वो दोनों भी जो ओपन स्पेसेस है हम उसी के लिए काम में लेंगे इंशाल्लाह ताला। देखा जाता है कि अभी फिलहाल नौजवान जो है नशे की तरफ ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए उनके लिए क्या अच्छे कुछ प्लान वगैरह है आपके पास? यस बिल्कुल है, इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है जैसे सीसीटीवी से एक कैप्चर से बहुत सारी चीज़ें ये हो जाएगी कि लोग कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कौन चीज़ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको एक रिकॉर्ड में आ जाएगी। इसके अलावा भी साथ हमारे साथ हैं, जैसे काफ़ी लोग जो उलमा हैं इस कॉलोनी में, उन लोग बच्चों के एक टीम बनाएंगे यंग तरीके से, जिस बच्चों को हम कैसे ग्रूम करना, क्या चीज़ हो सकती है, इस्लाम में क्या है, इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला एक और एक काम करेंगे जो इनिशिएटिव अपने पूरे मुस्लिम कॉलोनी के लिए रहेगा, जो आज बाजू जैसे हिलाल जलाल बिस्मिल्लाह कॉलोनी जहाँ पे काफ़ी कम पस्ता लोग हैं जिसकी नीड रहती काफ़ी। हम लोग हमारी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एजुकेटेड और वेल फाइनेंशियल अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इन लोगों का जो ज़कात फाउंडेशन हो सकता है, ज़कात से या किसी और फंड से हम फंड जमा करेंगे और हमारी जो बाजू की नेबर कॉलोनीज़ है उसको हम लोग कैसे प्रॉपरली दे सकते हैं, या कोई बिजनेस हो या किसी की नीड हो या किसी की शादी हो, इंशाल्लाह ताला हम वो भी एक ड्राइव हमारे आने वाले सालों में हम इंशाल्लाह करेंगे। ये देखा जाता है कि आसपास से अपनी काफ़ी मुस्लिम आबादी है और 5-6 एरिए काफ़ी बड़े हैं, तो उनके लिए क्या कब्रस्तान की जगह के लिए आप कोशिश करने वाले? जी इंशाल्लाह। हमने इससे पहले जो तो 2 साल करीब हमने इस सिलसिले में एक फ़ाइल कारपोरेशन के पास दाखिल की थी, जिस पर जो तो कमिश्नर तक वो फाइल हम लेकर गए कि हमारे को जो तो आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, जब यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है बरसात के दिनों में, तो हमें वहाँ पर ही जो तो मोहता को रखना पड़ता है। जब पानी का फ्लो कम होता है तो हम मोहता निकाल पाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने कमिश्नर को एक लेटर दिए थे, एक फ़ाइल चलाए थे, जिस पर जो तो कमिश्नर ने स्टे लगाए हैं अभी तक, और जहाँ पर उन्होंने अभी काम छोड़े हैं अब वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। और साथ में अगर कारपोरेशन से ये चीज़ नहीं हो सकती है तो हम इंशाल्लाह ज़िला कलेक्टर से अप्लाई करेंगे कि आजू बाजू की जो ज़मीनात है, सरकारी ज़मीन है, मसलन जो है तो हमारा मकबूर से मतलब चांदनी चबूतरा है, वहाँ पर बहुत करीब है वो, तो वहाँ पर भी उनसे लेने की हम कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में बहुत जल्द बाद रमज़ान की हम कार्रवाई चालू कर देंगे इंशाल्लाह। बारिश के दिनों में जैसा आपने कहा कि पानी का फ्लो बढ़ जाता है, खाम नदी बहुत बड़ी है, पुरानी है, तो इसके दीवारों के लिए क्या कुछ बातचीत हुई? खाम नदी का मसला ऐसा है, असल में पानी बिना तो कब्रस्तान मतलब इतना फ्लो नहीं आता है इसको, लेकिन चूंकि पानी जाता है तो मैयत नहीं निकाल सकते ना, इसलिए मैंने वो जिक्र किया। अब रही बात आपकी जो तो वो उस नदी का क्या मसला है,
वो नदी के ताल्लुक से 72 करोड़ रुपए का स्टेट गवर्नमेंट ने जो तो एक टेंडर पास किया है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास जीआर आ चुका है। इस पे बाज़ाब्ता जो तो हरसुल की जो तालाब है, वो तालाब से लेके जो तो बेगमपुरे के पुल तक, या हो सकता है उसके आगे जाएगा, वो 30 गाँव तक है, तो वो उसके अंदर पूरा आ चुका है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर जो तो कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर करने वाले हैं। बजटेड आ गया, बजट आ गया, पैसा भी आ चुका है। नदी का डेवलपमेंट शुरू होगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अल्लाह चाहा तो, और किसी को तकलीफ नहीं होगी। कि जो फैजान पैनल में हमें जो कैंडिडेट्स है, ये सब फील्ड पे काम करने वाले तासी कैंडिडेट्स देंगे, और हम आप सबकी उम्मीद, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सब फैजान पैनल को वोट देंगे और हमें कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।